कोरोना महामारी के बाद एक और बिन बुलाया मेहमान भारत के लिए सिरदर्द बन गया है। यह है दुनिया के सबसे खतरनाक प्रवासी कीट टिड्डे। टिड्डियों के एक बड़े दल ने 11 अप्रैल को पाकिस्तान के रास्ते से भारत में प्रवेश किया और अब तक ये 9 राज्यों, जी हां 9 राज्यों में 303 जगहों पे 48,000 हेक्टेयर की फसल चट कर चुका है, उसे प्रभावित कर चुका है। जानकारों का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि इसको अगर मानसून से पहले नहीं रोका गया टिड्डियों के बढ़ाव को, तो ये हमारे लिए खरीफ की फसलों के लिए बहुत ही बड़ी आशंका, एक बहुत ही बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। टिड्डियों ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अपना आतंक, अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लेकिन वैज्ञानिक और वहां के जो कृषि वैज्ञानिक और किसानों ने भी कमर कस ली है और उनको अपने अपने तरीके से भगा रहे हैं। कोई डीजे बजा रहा है, कोई तेज तेज आवाजें निकाल रहा है, कोई रात में जग रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको लेके अपने अपने तरीके से हर कोई हर मोर्चे पर डटा हुआ है। राजस्थान में टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए जयपुर के सामोद में ड्रोन का उपयोग किया गया और वहां के उच्च शिक्षा मंत्री भवन सिंह भाटी का कहना है कि टिड्डियों से निपटने के लिए 120 सर्वे व्हीकल और 810 ट्रैक्टर से स्प्रे कराने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से खबर आ रही कि टिड्डियों का यह दल झांसी तक पहुंच गया है। झांसी मंडल के कृषि उपनिदेशक कमल कटियार ने बताया कि झांसी के गरोठा इलाके में टिड्डियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही यह नागपुर, जी हां महाराष्ट्र के नागपुर में भी यह घुस चुका है। टिड्डियों का यह दल नागपुर के कोटल के फैथरी खानगांव में के खेतों में घुस चुका है। फिर वह वर्धा के आष्टी तालुका पहुंचा, जहां कुछ इलाकों में संतरे और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी टिड्डियों के आने की आशंका जाहिर की जा रही है। और हमेशा की तरह जो भी कोई समस्या इस देश में आती है तो उसमें राजनेता पीछे नहीं रहते, वे भी सामने आ गए हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अगर हेलीकॉप्टर समय के हिसाब से हमें स्प्रे कराने के लिए दे दिया होता तो हम टिड्डियों को राजस्थान में ही नियंत्रण कर लेते, लेकिन केंद्र ने नहीं ऐसा किया, तो इस वजह से हमारे किसान भाइयों की फसलें टिड्डियों ने चौपट कर दी। इसी का जवाब देने के लिए वहीं से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आए हैं। उन्होंने कहा है कि टिड्डियों के नियंत्रण के लिए राजस्थान सरकार को केंद्र ने 14 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे के लिए अब तक 68 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं से राजस्थान से ही केंद्र के कृषि राज्य मंत्री आते हैं कैलाश चौधरी। उनका दावा है कि देश भर के जितने भी टिड्डी नियंत्रण कार्यालय हैं उनके पास 47,000 लीटर कीटनाशक अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसका उपयोग करें। साथ ही केंद्र सरकार ने 3 लाख लीटर कीटनाशक मेलाथियन 96% यूएलवी की खरीद की स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो टिड्डियों से नियंत्रण के लिए ये राजनेताओं के बयान आ गए हैं। सरकार अपना पक्ष रख रही है और विपक्ष अपनी बातें कह रहा है। प्रतिद्वंदी जो सरकार है कांग्रेस की, वो अपनी बात कह रही है, लेकिन इसमें कौन पिस रहा है? हमेशा की तरह आम आदमी और किसान। जी हाँ, किसान वैसे ही परेशान है कोरोना वायरस और आंधी तूफान से। अब टिड्डियों के दल ने उसका और जीना मुहाल कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि टिड्डियों का दल होता क्या और वो कैसे क्या करता है और कितना खाता है, कितने इलाके में वो किलोमीटर क्षेत्र में फैलता है। जी हाँ, आसमान में उड़ते हुए इन टिड्डी दलों में 10 अरब टिड्डे हो सकते हैं। हरी पत्तियां एवं उस पर लगे फूल, फसल के बीज आदि टिड्डी के पसंदीदा हैं। जहां से ये गुजरते हैं वहां बादल की तरह अंधेरा छा जाता है। एक दिन में टिड्डियों के झुंड अपने खाने और प्रजनन के मकसद से फसल को चट कर जाता है। एक औसत टिड्डी दल एक बार में 2,500 लोगों का पेट भरने लायक अनाज को खा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार टिड्डी दल का एक झुंड एक दिन में 200 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकता है। टिड्डी अपने वजन से अधिक भोजन खा जाता है। यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखता है। यह लाखों करोड़ों की संख्या में झुंड के रूप में 3 से 5 किलोमीटर में एक साथ उड़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश है, क्योंकि ये टिड्डियों का दल हर साल राजस्थान में प्रवेश करता है उसकी पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए इलाकों से। क्या पाकिस्तान ने इस बार ध्यान नहीं दिया या पाकिस्तान ने जानबूझकर ज्यादा संख्या में टिड्डियां भारत की ओर पहुंचाई है, भारत की ओर जाने दिया है? क्या ये ऐसा है? तो हम आपको बता दें कि इसकी आशंका बहुत कम
ऐसे जो रणनीतिकार हैं, विशेषज्ञ मान रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते पाकिस्तान में भी किसानों को प्रभावित किया काम करने से। और ये जो दल है, टिड्डियों का दल, ये पाकिस्तान से नहीं आता है। ये दल अफ्रीका के सींग इलाके, जी हाँ, अफ्रीका के सींग इलाके से फैलकर यमन तक गया है और फिर ईरान, और ईरान से होता हुआ पाकिस्तान आता है, और ये हर साल आता है। तो ये कहना कि पाकिस्तान की तरफ से आता है, जी नहीं, ये अफ्रीका और वहां के कुछ देश हैं, यमन, और वहां से निकलता हुआ, ईरान से होता हुआ पाकिस्तान से आता है, और पाकिस्तान से अक्सर ये राजस्थान की सीमावर्ती जो जिले हैं वहीं तक ही प्रभावित करता है फसलों को। और वहां के किसान और वहां के जो कृषि विभाग है राजस्थान का, वो मुस्तैद रहता है और हर साल मुस्तैद रहता है। इसका निपटारे के लिए उसके पास तरीके होते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये संभव नहीं हो पाया। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि इसमें पाकिस्तान की ओर से कोई खुराफात नजर नहीं आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज।